अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे के साथ आज हम सिंध असम्बली में जिस सियासी शख्सियत से मुलाकात करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में ये जुमला ज़रूर कहती हूँ क्योंकि हर शख्सियत एक मायने रखती है, एक सितारा होती है। और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी यानी कि औरंगी टाउन से उनका ताल्लुक़ है। एज अ कारकुन, एज अ वर्कर वो पार्टी में शामिल हुए, पार्टी ने उन्हें मौका दिया और कई बार वो MPA बने। जिस तरह से सिंध असम्बली में क़ायदे ऐवान यानी कि सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, इसी तरह से उनकी पार्टी MQM ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी और वो क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ यहाँ पर हैं। MQM में एक बहुत ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी है, अहम रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं अली खुर्शीदी साहब की बात कर रही हूँ। मज़ीद बातें, मज़ीद गुफ्तगू इनके दफ्तर में, असम्बली में जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए करते हैं। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी साहब के ऑफ़िस में मैं मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं और अहम लीडर्स में इनका शुमार होता है और बिल्कुल हम आ गए, मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली खुर्शीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया चैनल 5 को, प्रोग्राम सितारे को, तो इसके लिए आपको बहुत थैंक्स करते हैं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, जो लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, फैमिली में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? मैंने जो बुनियादी तालीम है वो तो मैं जहाँ पे मेरी रिहाइश है औरंगी टाउन, वहीं पे एक गली में हमारे प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से मैंने हासिल की। उसके बाद कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़माबाद से मैंने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की थी। और फिर मैंने ग्रेजुएट जो है वो मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे किया। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं 2008 में पास आउट हुआ था और ये तालीम वाला हो गया सिलसिला। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली 2008 ऑनवर्ड्स मैंने यहाँ बसिलसिला रोज़गार यहाँ 4 साल पाकिस्तान में और फिर 6 साल मुल्क से बाहर जो है जॉब की मैंने। और फैमिली में मेरे 3 बेटे माशाल्लाह, और फैमिली में जॉइंट फैमिली हमारी, हम भाई सब साथ रहते हैं, वालदा हैं हमारी, वो सब मिलके साथ रहते होते हैं। वाह माशाल्लाह, आइडियल फैमिली। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, आप बहुत सारी पार्टीज़ थी, आपने MQM ही क्यों चुनी? और क्या जहन में आया, क्या सोचकर चुनी? चुनी नहीं, बेसिकली देखें, हम जिस क्लास से हम ताल्लुक़ रखते हैं ना जी, वो उस क्लास का उनके हम जैसे मैं अपनी अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे तो पूरे ख़ानदान में किसी ने कभी पॉलिटिक्स जो है वो ज्वाइन नहीं की, ठीक है ना। ना कभी कोई MNA MPA तो बहुत दूर की बात है, कोई काउंसलर तक नहीं रहा। ये है पहली बात। हादसाती तौर पे है हम सियासतदान, पूरी MQM हादसाती तौर पे सियासत में है। हम बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन जो है हमारे वो SMC के ग्रेजुएट पढ़ लेते, डॉक्टर फारूक सत्तार, और देखिए जितने भी हैं, जितने भी हमारे कायदीन हैं, वो सब जो है हालात थे, वाक़यात थे, उनके असर आके उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए उन्होंने चूज़ किया एक रास्ता। फिर वो बन गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पूरी एक जमात के तौर पे हम सामने आए। तो ऑब्वियसली हादसाती तौर पे हैं हम सियासत में। और मेरा ये था कि मैं चूँकि 2018 में ही पाकिस्तान आया था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी के जिसमें मुझे कहा गया कि भाई, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है पूरा कि MQM के वर्कर्स से इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट बेचे तो जाते नहीं हैं MQM में। बाकी जमातों में तो आपको पता है लाखों करोड़ों सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। तो ये काम MQM में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं 2 बार रुकने सिंध असम्बली रहा हूँ, 2018 में भी रहा, 2024 में भी रहा। मेरा कोई एक पैनी भी जो है वो खर्च नहीं हुआ है और मैं ये जो है रुकने असम्बली बना हूँ। ये MQM की रिवायत रही है
तो असेंबली जहाँ से मेरा हल्का इंतखाब जो है, जो मेरी रिहाइश है, वही मेरा हल्का इंतखाब है। 2018 के इलेक्शन में भी मेरा वही हल्का इंतखाब था, 2024 में भी मेरा वही एग्जैक्टली हल्का इंतखाब रहा, और वहीं से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2018 में भी, 2024 में भी, और सर्व करने की कोशिश करते हैं अपने तई। हम जो भी काविशें कोशिशें की जा सकती हैं वो की जा सके, पार्टी की पॉलिसी को टो करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो वोट है, बेसिक वोट, हमारा अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध में हमारा मैंडेट है, वोट है, सपोर्ट है, तो हम उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं असेंबलियों में। अच्छा, तो मुतासिर वैसे ज़्यादा आप किससे हैं, मतलब यानी कि बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उनसे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, या कोई और? वेल, मैं एमक्यूएम से इंस्पायर हूँ। एमक्यूएम से इंस्पायर है। एमक्यूएम की फिलॉसफी, एमक्यूएम का फिनोमेना, एक वो दावे तो बहुत सारे हैं कि जी हम गरीबों की जमात हैं। बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह, जो सिंध की हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कभी गरीब हारी की बात करती है, मगर कोई गरीब हारी असेंबलियों में नज़र नहीं आ रहा होता। हम पुअर, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है असेंबली में वो भी यही होती है। मैं प्राउडली ये बात कहता हूँ कि मैं लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। आज भी एक कच्ची आबादी है, उसी में रिहाइश है मेरी, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं की नुमाइंदगी करता हूँ। तो ये फिनोमेना बाकी जमातें सिर्फ दावे करती हैं, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा नुमाइंदगी करते हैं, और इक़्तिदार के ऐवानों में जहाँ पे बड़े बड़े वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, उनके बराबर में एमक्यूएम जो है वो जाके एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के को बिठा देती है। और अभी मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, मैं सिंध का सूबे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ। तो ये जो एक इनकलाब है, ये 1987-88 से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो है वो करती हुई आई है। तो इस पर हमें बड़ा प्राउड होता है कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि यस, हम ही हैं जो 98% जो जेन्युइन पाकिस्तानी अवाम है, उनकी नुमाइंदगी जो है हम असेंबली के ऐवानों में जो है हम कोशिश करते हैं कि हम करें। अच्छा, असेंबली में अक्सर जब जैसा बजट इजलास हुआ था, उसमें जब ड्यूरिंग द बजट इजलास स्पीच कर रहे थे मुराद अली शाह साहब सीएम, तो उसमें आप लोग ने नारेबाजियाँ और प्रोटेस्ट स्टार्ट, नो नो नो, ये क्या था वो? अक्सर क्योंकि सीएम, तासुर ये है कि सीएम अक्सर आपसे खफा रहते हैं, क्या यही वजह है? वेल, देखें, यहाँ कोई पर्सनल नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है बिल्कुल भी। वो काबिल एहतराम है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, और नहीं, नाराज़गी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा देखें, बुनियादी हमारा पीपल्स पार्टी एज अ जमात, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। उनके जो मैनिफेस्टो है उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। अवामी जमातें हैं सारी, और उनके हम सबको एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ जो प्रॉब्लम आ जाती है, हम ख़ास तौर पर मैं सूबे सिंध की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम आ जाता है वो इनसे आ जाता है गवर्नेंस के ऊपर। इनके यहाँ पर इस शहर में और पूरे सूबे में गवर्नेंस के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। आपके सामने, आप मीडिया ही कवर कर रहे होते हैं, अरबों रुपए के स्कैम्स आ जाते हैं सामने। अभी सोलर वाला स्कैम आया है, गंदम वाला स्कैम आ चुका है, यू नेम इट। यहाँ पे हर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें पीपल्स पार्टी 18 साल के इक़्तिदार के बाद ये कह सकती है कि यस, दिस इज़ आइडियल डिपार्टमेंट, और हमने इस डिपार्टमेंट में जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम हो गया है। लोग जो है इधर आए, फैसिलिटेट हो, नहीं, यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, सेहत, तालीम, रोड का निज़ाम, पानी की कमियाबी, ये वो सारे मसले जो डायरेक्टली गवर्नेंस के मसाइल हैं। गवर्नेंस के मसाइल पे हमारा उसूली इख्तलाफ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि यहाँ पर आपके जो काम करने के तौर तरीके हैं उससे जो है वो, उसमें काम तो होते नहीं है, मगर उसमें दीगर जो वो करप्शन का अंसर आ जाता है, दीगर चीज़ें आ जाती हैं। तो इस उसूली मौक़िफ़ पे हमारा उनसे इख्तलाफ था। इस बजट में भी हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि देखें, आपने शहरी सिंध के लोगों को, हम शहरी सिंध के लोगों का मैंडेट लेकर आए, वोट लेकर आए। अच्छा, आज से नहीं, थ्रू आउट, हम कोई ओवरनाइट बनने वाली जमात नहीं है, हम 40 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। अच्छा, तो सॉरी इंटरप्टिंग, तो यही वजह है कि जो आप लोग की वर्किंग रिलेशनशिप है इतनी कुछ खास पॉजिटिव नज़र नहीं आती, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है मरकज़ में आप इत्तेहादी हैं नून लीग के भी, तो इसमें पीपल्स पार्टी के साथ क्या यही आपके कुछ कोर इशू तो यही है, गवर्नेंस का मसला है। खुदा ना खास्ता हम कहें कि उनके मैंडेट का एहतराम नहीं जनाब, वो अपने जिन इलाकों से वो वोट एंड सपोर्ट लेकर आते हैं उसका एहतराम है, लोग उनको वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लोगों की चॉइस है, हम उसका एहतराम करते हैं। मगर हमारा जो बुनियादी इख्तलाफ आ जाता है पीपल्स पार्टी के साथ, वो इसी बुनियाद पे आ जाता है कि आप इस तरह, जिस तरह आप पूरा सूबा चला रहे हैं, उस तरह अगर आप ये शहर
भी चलाएंगे तो आपके सामने ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का सर्वे मौजूद है। वो मेरे MQM का सर्वे नहीं है, एक इंटरनेशनल जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसका सर्वे है कि कराची जो है वो बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि MQM में इतनी फूट क्यों पड़ रही है? पहले धड़ाबंदी, फिर फूट। आप देखें अभी जो पिछले हैदराबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, फिर खालिद मकबूल साहब ने, और फ़ारूक सत्तार पहले ही कहते हैं कि हम साथ नहीं हैं, तो ये क्यों इस तरह से? फिर MQM के जो वोटर्स हैं वो तो बेचारे परेशान रहेंगे, हम जाएंगे इस तरफ, हमारा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वेल देखिए, मैं ये बात 2018 से तवातुर से करता आ रहा हूँ कि हमारी पहचान, अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था तो मैंने उसके जवाब में आपको जवाब में MQM का, ठीक है ना। जब इतनी बड़ी जमात है ना, इस पूरी जमात में पूरे आप इसकी फ़िलासफ़ी तमाम चीज़ें आप पढ़ें जो आप खुद फॉलो कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स जो है वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, इस जमात में खास तौर पे नहीं करते। और फिर 22 अगस्त के बाद तो और सूरत हाल क्लियर हो गई ना। पहले तो समावी चीज़ें थी, बानी थे, उनकी एसोसिएशन अफेक्शन जो भी कह लीजिए आप, वो था मौजूद। बट 22 अगस्त ऑनवर्ड 23 अगस्त में एक डिफरेंट MQM आपके सामने थी कि जिसमें सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, जिसके कन्वीनर और चेयरमैन जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, हमें उन पे एतमाद है, वो हमारे चेयरमैन हैं, और बाकी सब जो हैं हम उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। अब किसी की विश हो सकती है, किसी की विल हो सकती है कि मैं ये कर लूँ और मैं वो कर लूँ। भाई मैं तो अपनी किसी और की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी ज़ाती खुद की मिसाल देता हूँ कि मैं समझता हूँ नहीं जनाब मुझे फला पोजीशन पे होना चाहिए था तो मैं ज़्यादा बेहतर काम कर लेता, तो ये मेरी विश हो सकती है। अपनी विश और विल को ना अगर कोई समझता है कि वो खबर बन जाएगी तो वो बेचारा अहमकों की जन्नत में रहता है। ऐसा है, कुछ भी नहीं होने वाला। इस पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, हम उनकी क़यादत में जो है वो काम कर रहे हैं। जो जितने फैक्शंस का आपने तस्करा किया वो सारे फैक्शंस मर्ज होकर बन गए ना MQM में। इसका मतलब हुआ हमारा केस स्ट्रॉन्ग था, हमारा केस स्ट्रॉन्ग था जनाब। जो दीगर थे वो इधर उधर कहीं भटके हुए थे, वो आ गए हमारे पास, सौ बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। हम रीग्रुप हो गए, हम जो है वो मजीद मुस्तहकम हुए हैं, और हमारा जो ब्रांड है वो है पतंग का निशान और लाल हरा सफ़ेद झंडा। ये हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स। जिस दिन सब ये बात समझ जाएंगे उस दिन सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल है कोई इख्तलाफ है, बिल्कुल क्लियर है पॉलिसी। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इज़ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। हम उनकी क़यादत में जो है MQM अपना शहरी सिंध ख़ास तौर पर बिलुमूम और बिलुमूम पूरे पाकिस्तान और फिर ख़ास तौर पर शहरी सिंध का मुकदमा लड़ रही थी, है और इंशाल्लाह लड़ती रहेगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर बानी लंदन MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? कौन कहाँ होगा? देखिए, कयास पे मैं कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं करूँगा। हमने अपनी जो प्रिंसिपल पॉलिसी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, वो है 23 अगस्त 2016 की जो पॉलिसी, हम उसी को आज तक कैरी करते हुए आ रहे हैं। अदम तसादम अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद होते हुए शहर अपने लोगों का मुकदमा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों के सामने लड़ते थे, लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। वही फिनोमेना है, वही तमाम चीज़ें हैं। हाँ, उसमें शायद क्या कहते हैं लोगों को लग रहा होता होगा नंबर्स के एतबार से कि शायद अब हमारी जो क्वांटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारी क्वालिटी जो है उसमें डिप नहीं आया। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बुनियादी इशूज़ थे, जो कोर इशूज़ थे, ख़ास तौर पे मैं इसमें हवाला दूंगा आपके प्रोग्राम में, सेंसस का एक बहुत बड़ा मसला था, हमने उसको कम से कम बहुत बुरी से जो है ना कम बुरी पे लेकर आ गए। ऑल्दो के कराची की आबादी आज भी जो मौजूदा सरकारी आबादी है वो उतनी नहीं है, बट इसके बावजूद वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। क्योंकि अगर हम इसी तरह सर तस्लीम हम कर लेते जिस तरह पहले MQM करती हुई आई थी, तो फिर हमें तो 1 करोड़ 35 लाख पे लॉक कर दिया जाता और हम जो है वो 2 बयान जारी कर देते, एक सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट कर लेते और कहानी हो जाती ख़त्म। आप अपने घर जाए, हम अपने घर जाए। नहीं जनाब, इस दफ़ा हमने जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो अप किया, इसके पीछे लगे और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आबादी में आपने देखा कि एक इजाफा नज़र आया। और उस पे मानने के बावजूद कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहेंगे, हमने कम से कम उसको राइट ट्रैक पे लगा दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सेंसस 5 साल बाद हुए, तो ये सब क्रेडिट जो है वो मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को जाता है कि जिसमें उन्होंने हकीकी नुमाइंदगी को मेक श्योर करने के लिए कम से कम ऐसे स्टेप्स उठाए जिसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली शहर कराची की आवाम को पहुँचता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिक कॉम्पोजिशन और एफिलिएशन, कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, कौन सी ज़बान बोलता है। कराची हम सबका है और हम सबको उसके लिए मिलकर बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है।
अच्छा, क्या समझते हैं कराची की सियासत कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि एक गटर के ढक्कन के इर्द गिर्द ही लगता है सियासत शुरू होती है, वहीं जाके ख़त्म हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल भी आपसे करना चाहूँगी, मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं काफ़ी वर्किंग करते हैं, उनके बारे में भी कुछ कहिएगा। वेल देखें, मैं ये दोनों के एक ही जवाब हो सकते हैं और मैं दे देता हूँ आपको वो जवाब कि जी देखिए, मौजूदा जो निज़ाम है ना बल्दियाती, अगर तो वो फाइनेंशियली एम्पावर होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि गटर पे सियासत होती। जब नीपा वाला हादसा हुआ था, आप लोगों ने बाइकआउट भी किया था बल्दियाती इलेक्शन जी एग्जैक्टली, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि देखें, जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे बल्दियाती हुकूमतों को, आप मत करें एक्सपेक्ट कि वो कोई ड्रास्टिक तब्दीली ले आएंगे। कहने दीजिए, बहुत सारे, अब ऑब्वियसली बेचारा मुर्तज़ा वहाब का मसला ये कि वो खुद, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ कैसे जा सकता है? वो खुद पीपल्स पार्टी, वो खुद सूबाई हुकूमत का हिस्सा, बल्कि इनफैक्ट वो तर्जुमान भी है शायद, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो काम नहीं कर सकता। असल बात ये है कि जो फाइनेंशियली एम्पावरमेंट होनी चाहिए थी बल्दियाती हुकूमतों को, 30 ईयर गवर्नमेंट को, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो गई। अच्छा, ये बात हम तो 2008 ऑनवर्ड्स करते हुए आ रहे हैं कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एक एम्पावर्ड लोग, हम हैमरिंग करते हैं, जहाँ जाते हैं हम बात यही करते हैं। हमने नून लीग से इंतखाबात से पहले उनसे पैक्ट साइन किया, उनसे इत्तेहाद किया, इस बुनियाद पे कि आप अगर हुकूमत में आएंगे तो ये हमारी तरमीम है, इनको आपको जो है वो पास करवाना होगा। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं देंगे, लोगों के टूरिस्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप मत एक्सपेक्ट करें कि आपके शहर चेंज होंगे, आपके तालके चेंज होंगे। भाई, मैं तो लाड़काना की भी बात कर रहा हूँ, मैं जैकबाबाद की भी बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कराची, फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, गवादर की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप पावर नहीं करेंगे तो ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। फिर आप बड़े अच्छे, बहुत सोफिस्टिकेटेड से, प्यारे से, खूबसूरत से कोई मेयर भी लाके बिठा देंगे ना, बेचारे वो काम नहीं कर सकेगा। अब मौजूदा मेयर का मसला ये कि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता कि जी सूबाई हुकूमत उसको जो है वो PFC के पैसे नहीं देती है, क्योंकि वो बोलेगा तो फिर वो उनके बॉस ही हैं, वो तो वज़ीर आला साहब, वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये वाले मसाइल हैं, जब तक ये वाला मसला एड्रेस नहीं होगा, आप ऐसे 50 इंतखाबात कराते रहिए, 50 बार कोई जियाला मेयर ले आइए या किसी और को ले आइए। भाई, ये जो पूरा निज़ाम था बल्दियाती, 5% वोट पे पूरा निज़ाम चल रहा है जनाब। 5% लोगों ने भी वोट नहीं किया इस निज़ाम को। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मासेस की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं ये लोग जो बैठे हुए हैं अभी? तो हमारा तो उसूली मौक़िफ़ था, हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने बॉयकॉट किया। और आज सूरत हाल देख लें, जमात इस्लामी है, वो होती है, पैसे नहीं है, फंड नहीं है, चीज़ें नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले बेचारे ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वो खुद हुकूमत है, तो वो बोलते हैं जितना वक्त मिला है उसमें बेवकूफ़ बना के इधर उधर करके अपने काम सीधे करते रहो। लोगों का काम सीधा नहीं हो रहा है। मगर देखिए अली खुर्शीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो काम करती हुई सिंध में काफ़ी नज़र भी आ रही है। काफ़ी सारे आप देखें चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या ग्राउंड्स हो गए, यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें। वहाँ पे नून लीग में मरीम नवाज़ साहिबा भी, तो दोनों के कॉम्पिटिशन्स चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुराद अली शाह या मरीम नवाज़, ज़्यादा आगे कौन निकल रहा है काम में? वेल, मेरे पास देखें पैमाना बड़ा सादा सा है। मुझे नहीं गर्ज है कि अगर पंजाब में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है मरीम नवाज साहिबा की, तो वो लेट द पीपल डिसाइड ना कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, उससे कोई इख्तलाफ कर सकता हूँ, कोई एग्री कर सकता है उस बात से। मेरे साथ मसला ये है कि यहाँ पे मेरे सूबे में गवर्नेंस के मसले हैं। यहाँ मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पीपल्स पार्टी से जो है वो नफ़रत है या पता नहीं क्या है। नहीं भाई, आपको जो काम करना चाहिए, जो ठीक अंदाज से आप कर सकते हो, वो आप ठीक अंदाज से नहीं करते हो। यहाँ एक इलाके के SHO की तैनाती से लेकर, एक इलाके के वाटर बोर्ड के XCN की तैनाती से लेकर, एक ऊपर 22 ग्रेड चीफ सेक्रेटरी की तैनाती तक, पैसे चलेंगे, जब निज़ाम बर्बाद होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये बोलें कि जी सिंध ज़्यादा अच्छा चल रहा है या पंजाब ज़्यादा चल रहा है? भाई, पंजाब भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, ये सब पाकिस्तान के सूबे हैं। सही। जब तक आप गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं करेंगे, और अब तो बात इट्स नॉट जस्ट अबाउट MQM ना, MQM तो ये बात तवातुर से कह रही थी, आज आम लोग, सिविल सोसाइटी ये बात करती है कि देखो गवर्नेंस के मसले तो हैं यहाँ पर। कोई आप एक किसी सरकारी इदारे में अपना जायज़ काम कराने चले जाएँ, आप बगैर रिश्वत के आप काम करा लें, आप चप्पल उठाए मेरे सर पे मार दें, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। लोग जानते हैं, पुलिस थाने में जाके जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपकी FIR नहीं कटेगी। ये गवर्नेंस किसने ठीक करनी है?
पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला साहब जो है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ठीक करनी है, एक अपोजिशन लीडर या एमक्यूएम ने ठीक करनी है। भाई हुकूमत आपकी है तो सवाल भी तो आपसे होगा ना। जब सवाल करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, फॉर्म 47 अक्सर तासुर ये किया जाता है कि आप जो है फॉर्म 47 का आपके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये क्या है? वेल, पाकिस्तान की तारीख में 70 से स्टार्ट कर लें, 70 से स्टार्ट कर लें और आ जाए आखिरी तक, जो लास्ट इलेक्शन हुआ। कौन सा ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें जो जीती हुई पार्टी होती है वो ये कहती है कि जी इलेक्शन ठीक हुआ, ऑब्वियसली वो जीत जाती है, और जो हार जाती है वो क्या कहती है, जी बोगस इलेक्शन है, जी फ्रॉड इलेक्शन है, जी फला इलेक्शन है और जो ढिमका इलेक्शन है। मुझे कोई एक इलेक्शन तो बता दें पाकिस्तान की तारीख में जिसमें कहा जाए कि नहीं जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ था और उसमें लोगों ने अपना हक करा। भाई देखें, जो जीतता है वो बोलता है कि जी ये ठीक इलेक्शन है, जो हार जाता है वो बोलता है जी मेरे साथ तो हाथ हो गया। भाई 2018 में दुनिया जानती है, अब तो हम तो अपनी गवाही खुद नहीं देते, अब तो पीपल्स पार्टी वाले हमारे बारे में बोलते हैं, नून लीग वाले हमारे बारे में बोलते हैं जी कराची की सीटें जो है वो एमक्यू वालों से छीन के किनको दे दी गई थी, पीटीआई को दे दी गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 18 वाले इलेक्शन पे एक सवालिया निशान है। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, हम वो मूव फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं ना। हमें वो 25 से 4 पे लेकर आ गए थे, मगर वो 4 और 6 सीटों पे ले आए थे। हमें हैदराबाद की मैं मिला लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 सीटों ने जो है वो फिर बता दिया कि हमारी जो ताकत है वो वही 25 सीटों वाली ताकत है। फिर वो अपनी हुकूमत चला नहीं सका इमरान खान। तो ये तो सबके सामने है कि आप जितनी साजिशें कोशिशें हो जाती हैं, बट हमारा जो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, और हम जो अर्बन सेंटर्स के वोट एंड सपोर्ट रखते हैं वो हमारा थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट है। उसमें लोग ये मानते हैं कि जी हमारा मुकदमा शायद एमक्यूएम बेहतर अंदाज से लड़ सकती है। देखिए मुशर्रफ दौर, उससे पहले वाले दौर 90s का पूरा टाइम निकाल दें आप, फिर मुशर्रफ टाइम आ जाए, फिर 2008 के इलेक्शन में आ जाए, 13 में आ जाए, 18 में आ जाए, हमें कंसिस्टेंट वोट पड़े, लोग चाहते हैं कि एमक्यूएम को जो है वो इक़्तिदार दिया जाए ताकि वो लोगों के काम कर सके, इन शहरों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सके। बदकिस्मती के साथ हम चूँकि इस सारे लोगों के जो मसाइल हैं कराची वालों के, उसमें चूँकि हम ड्राइविंग सीट पे नहीं होते तो शायद हम वो उस जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है शायद हम उसके अकॉर्डिंग नहीं जा पाते। ये एक आता है हमारे साथ प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे मौजूदा जो निज़ाम है, अब उसमें मेयर कराची टेक्निकली अगर हम 22 में इलेक्शन लड़ लेते तो फिर तो कोई नहीं होता, फिर तो हम ही होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। हमारा पिछला मेयर भी हमारा था, हमने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की नशिस्त से जीती हैं। इंशाल्लाह भी 27 में इलेक्शन आ रहे हैं, हम वापस ले लेंगे हम सारी चीज़ें। कराची हमारा था है और इंशाल्लाह रहेगा। पॉइंट इतना सा है कि जब तक आप इस निज़ाम को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि ये निज़ाम आपको डिलीवर करके देगा। ये है बेसिक बात। ये जब तक ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होंगी चीज़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, वन वर्ड में थोड़ा सा जमात इस्लामी, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्क्राइब करें। जमात इस्लामी, जमातुल मुनाफिकीन, कौल फेल में तदाद, ये वन लाइनर। पीटीआई फ़ैन क्लब है, मैं शुरू से कहता था, सामने हो गया चीज़ें कि उनका लीडर गायब तो फिर निज़ाम ख़त्म। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 22 अगस्त ऑनवर्ड्स पॉलिसी आप देख लें, निज़ाम हमारे पास मौजूद है, सिस्टम हमारे पास मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। हम वापस हमने जो है वो रिक्लेम किए, हमने अपना मैंडेट। ये आपके सामने। पीपल्स पार्टी, वेल पीपल्स पार्टी के बारे में तो बस यही कहेंगे कि उनको जो है ना, जो पाकिस्तान के सियासी जो हालात चल रहे होते हैं उसमें उनको रेलेवेंसी मिल जाती है पता नहीं कहाँ से, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें 18वां साल है इक़्तिदार में, बाकी सूबों में तमाम चीज़ें चेंज हो गई, इधर जो है वो कंसिस्टेंसी चल रही है, जबकि गवर्नेंस के मसले आपके सामने। मैं नहीं कहता दुनिया कहती है क्या मसले हैं, करप्शन का सिस्टम आपको पता है, यहाँ इदारे बिक जाते हैं, थाने बिक जाते हैं, डिपार्टमेंट बिक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर इसके बावजूद इक़्तिदार चल रहा है इनका। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए आपको लगता है कि वो आगे आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बन सकते हैं? हम ये बात बड़े तवातुर से ये कहते हुए आ रहे हैं कि जी अल्लाह करे बने। उनकी जमात के चेयरमैन है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके तो नारे में है शायद हमारा वज़ीर आज़म पता नहीं बिलावल और ये जी। तो बिल्कुल हम ये बात बड़े कंसिस्टेंसी से कहते हुए आ रहे हैं कि अगर बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का रास्ता जो है वो एमक्यूएम के ऑफिस से होता हुआ गुजरेगा। बस इतनी सी बात है।
अच्छा, आप लफ्ज़ों का जो चुनाव है तासुर ये आता है और काफ़ी हम नोट भी किया आपको, माशाल्लाह आप तकरीर एक बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लफ्ज़ों को चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। तो ये गुण आपके अंदर कैसे आया? ये मतलब घर पे मतलब वालिदा से सीखा या स्कूल से, या वैसी आपकी जो है गैदरिंग ऐसी है, या वैसी गॉड गिफ्टेड है ये? वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे घर में मैंने जैसे बताया ना कोई काउंसलर भी नहीं, ठीक है ना, नहीं बस खुद ही से आ गया हालात और वाकयात। और मैंने बताया मैं पेशे के एतबार से इंजीनियर, मैंने 10 साल इंडस्ट्री में जॉब की है और बस जॉब ही कर रहे थे। और उसके बाद मार्च में मैंने रिज़ाइन दिया था। मैं जुलाई में पाकिस्तान जब आए थे हम, तो यहाँ पे मैं रुकने असेंबली बन गया था। तो बस वो 3-4 महीने के जो पीरियड में जो सीखा वो सीखा। हालात तो वाकयात है दुनिया, देखें हम तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो एक आम शहरी है ना, सिंध का बासी है हमारा, मैं उसकी नुमाइंदगी कर सकूँ, क्योंकि मैं उस ऐवान में बैठा हूँ जिसको कहते हैं सिंध असेंबली। तो अगर मैं उन मासेस की नुमाइंदगी या उनके अंदाज से नहीं बात करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि लोग कहेंगे नहीं जी ये तो बड़ा अच्छा बोलता है और ये और वो। भाई मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एक आम फहम आम आदमी जो जिस अंदाज से चाहता है ना कि मेरा मुकदमा पेश हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसी अंदाज से बात करूं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के वॉशिंग अलाउंस की बात हो, एक आम हारी की बात हो, मजदूर की बात हो, जो यहाँ पे मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, उन सबकी मैं कोशिश करता हूं कि उनके मसाइल को बिल्कुल उसी अंदाज से उजागर करूं जिस अंदाज से वो चाहते हैं कि उजागर हो। इतनी बातें हो रही हैं, ब्रेक का तो मुझे पता ही नहीं चला, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी। अली खुर्शीदी साहब, मुझे ये बताएं कि जहाँ तक ड्यूटी की बात हुई, आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे, माशाल्लाह। दादू में भी जॉब की आपने? जी, मैंने वहाँ पे गैस फील्ड है उसमें भी जॉब की है मैंने। फिर एक कादनवारी में OMV का गैस प्लांट है, वहाँ पे जॉब की है। मैं यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ जॉब करता था, उनको कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने 2008 से लेके 2012 तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है जहाँ पे गैस एक्सप्लोर होती है वहाँ पे मैंने काम किया है। ऑब्वियसली इसी वजह से मेरी शायद सिंधी जो है मुझे उस ज़माने में तो बड़ी अच्छी थी, फ्लुएंसी के साथ बोलता था। फिर बाद में मैं चूँकि अरब कंट्री चला गया, इधर सऊदी अरब और दुबई वगैरह, तो वहाँ अरबी और जो है वो और सिंधी मिक्स हो गई, तो मेरी सिंधी थोड़ी ख़राब हो गई। अदरवाइज मैं फ्लुएंसी के साथ सिंधी भी बोल सकता था। किसी चौकीदार ने, किसी ने, गार्ड वगैरह ने भी कहा था बाहर ना निकला करो ऐसा कुछ था? वेल हालात, थिंग्स हैव चेंज नाउ, और क्या कहते हैं, अब सूरत बड़ी मुख्तलिफ है। और अल्लाह करे कि देखें सिंध के, हम सब सिंध में रहते हैं, कराची इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान है। हम सबकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी काविशें हैं, देखिए सियासत तो चलती रहती है ना, बिल्कुल लोग आएंगे चले जाएंगे, आज मैं हूँ यहाँ पे कल नहीं होऊंगा, बट वो कहते हैं ना, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या के बहुत याद रहो। तो आप ऐसे अमल करें कि कम से कम जब चले जाए बंदा, एक सीट से चले जाता है ना, उसके बाद अगर अच्छे अल्फाजों में याद किया जाए तो फिर आपको लगता है कि हाँ जी हमारा सब काम हलाल हो गया, मैंने बड़ी मेहनत और इफेक्टिविटी के साथ काम किया था। तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि मैं हत्तुल इम्कान, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे काम करूँ कि जिससे जो है वो मासेस को सपोर्ट रिलीफ मिलने में, उसमें मैं अपना किरदार अदा कर सकूँ, मेरी कोशिश होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। जहाँ तक इस बात से लेकर हम आगे बेनज़ीर साहिबा पे बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर साहिबा के बाद कौन सी खातून है जो बहुत ताकतवर है, या आपके नज़र में आप कुछ कहना चाहें? वेल देखिए, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं ऑब्वियसली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और उनका एक अलग ऑरा था, और तमाम उन्होंने जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी को कैरी किया था, फिर उनकी वापसी जैसे हुई थी, वो एक पूरा एक थॉरो तमाम चीज़ें। उसके बाद मुझे 2008 ऑनवर्ड्स फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ज़्यादातर जो वो फोकस है, वो प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी साहब है,
उनकी तरफ शिफ्ट हो गया था ऑब्वियसली। उनके हस्बैंड भी थे वो और पार्टी के चेयरमैन, तमाम चीज़ें ये वो। चूँकि यहाँ पे वो नेपोटिज्म है, वाले साहब थे तो बेटा ये वाला सिस्टम है। तो इसमें कोई खातून में ऐसा मुझे मतलब मैं अपना कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, हाँ वो वाली बात तो नहीं आई है अभी तक ऑब्वियसली। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जिस तरह पीपल्स पार्टी को मैनेज करके चीज़ें करके चल रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है कि कामयाबी है, क्योंकि 18 साल का इख्तियार है स्ट्रेट इनके पास। तो आपको लगता है कि आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं उनको वो रेडी कर रहे हैं, तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके जमात में जो फैमिली पॉलिटिक्स ज़्यादा है कि बाप था तो बेटा बेटी। बिलावल साहब भी है, मैंने माशाल्लाह वज़ीर भी रह चुके, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने केस पुट अप भी किया था दुनिया के सामने। और फिर ये मई के बाद जो एक स्पेशल डेलीगेशन बना था उसको लीड भी उन्होंने किया था। आसफा साहिबा जो है वो भी MNA हैं, तो वो मेरे ख्याल से इट टेक्स टाइम। वो एक होता है एक तरीक़ेकार के इट टेक्स टाइम के जिसमें ग्रूम हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़ी सियासी जमातें या जो 2000 ऑनवर्ड्स वाली जो जनरेशन है ना, जेन ज़ी भी जिन्हें कहते हैं, जी वो जो है ना मौजूदा हमारे सियासी निज़ाम से ना खुश नहीं है। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो डिबेटेबल भी हैं कि आया कि वो ठीक हैं या गलत हैं, तमाम चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अगले 50 साल तक इस पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% का प्रोपोर्शन जो है वो यूथ का रहना है। यंग लोग जो है वो 18 से 25 साल वाले जो है आबादी में डोमिनेट करेंगे। आज भी पाकिस्तान की आबादी का 60% जो है वो यूथ है। मुझे ऐसा लगता है जो बड़ी सियासी जमातें ख़ास तौर पे उनमें जो लोग मौजूद हैं, और उसमें मैं अपनी जमात को भी शामिल करूँगा कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, जो समझते हैं कि जी मेरी फ़लाँ जमात और फ़लाँ जमात, उनमें उनको लीडरशिप से सवाल करना चाहिए कि देखें हम 60% हैं, हम यूथ 60% हैं पाकिस्तान का, हमारी नुमाइंदगी MPs MNAs में कहाँ नज़र नहीं है, क्यों नहीं नज़र आती है, क्यों नहीं नज़र? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम मेजॉरिटी हैं। मैं MQM की अगर मैं बात करूँ, इस असम्बली में 37 अरकान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। आपको सुन के खुशगवार हैरत होगी कि 60% से ज़ायद जो है अरकान जो है उनकी उम्रें जो है वो 40 साल से नीचे। अच्छा, 40 साल से कम है। मैं 39 साल का हूँ, मैं 39 का हूँ, और हमारे पास एक MPA मौजूद है जिसकी उम्र जो है वो जब MPA बना था 26 साल था। माज महबूब लियाकताबाद से MPA हमारे। तो हम बाकायदा हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हमारा जितना हमारा नंबर्स हैं, हम उसमें अपनी वो कॉम्पोजिशन को मेक श्योर करते हैं जो पाकिस्तान की है। यूथ ऑफ पाकिस्तान इज द 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। हमने अपने अरकान में भी इसको मेक श्योर किया हुआ है कि 60% जो अरकान है वो हमारे ताल्लुक जो है वो 40 साल से कम उम्र वाले। तो ये बड़ी जमातों में भी ये वाली बात होनी चाहिए, लोग आने चाहिए। यंग लोग जब तक आगे नहीं आएंगे वो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेबिलिटी या एडेप्टेबिलिटी जो इस जनरेशन की, वो उसको करने में बड़ा मुश्किल होगी। बस बात यही है कि लगता है यही कि उम्र वो एक जगह रुक गई है, बस के बाद आगे जो है वो साल आगे बढ़ नहीं रहे। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? जी बिल्कुल आता है। किस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है? बहुत सारी बातों पे आता है। जब कभी आपके मुताबिक, और ये खैर मेजॉरिटी में यही मसला होता है, जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होती उसमें यकीनी तौर पे गुस्सा आता है, और कभी कभी उसका इजहार भी हो जाता है। एक आम इंसानी फितरत है कि आपके मुताबिक अगर चीज़ नहीं चल रही होगी और इसमें आपका बस भी नहीं चल रहा होगा तो बंदा वो अंदर से कुड़ता है, गुस्सा होता है, फिर वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मल है, हमें भी आता है गुस्सा। नहीं तो फिर उसमें क्या करते हैं? चीखते हैं या चीज़ें तोड़ते हैं या खामोश होकर बैठ जाते हैं या पानी पी लेते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। तो जब गुस्सा है ना तो बस कोशिश करें कि वो उसको एक्सप्रेस ना किया जाए, वरना फिर ऑब्वियसली बंदा फिर गुस्से में तो फिर आपे से बाहर भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो उस वक्त लड़ाई है ना वो अपने आप से उस वक्त होती है कि आप अपने आप को कंपोज रखो, खामोश रखो। खामोशी रख लेंगे 5 मिनट में तमाम चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि वो उस समय बंदा जो है वो फिर चीखना चिल्लाना कभी कभी ना होने के बराबर वो हो जाता है कभी कभी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। खामोशी, हमारा दीन भी इसी बात का दर्ज देता है कि खामोशी गुस्से को जो है वो ठंडा कर देती है। अच्छा, प्यार आता है आपको? मतलब प्यार से मुराद यानी कि अपने वर्कर्स पे, अपने बच्चों पे, या कोई ऐसी बात पे कि आज यार जो है ना बस मज़ा आ गया, ऐसा कुछ किसी कभी कभी ऐसे जैसा होता है ना, इंसान बंदा है, बहुत सारे होते हैं। जब आप कोई काम वाम कर रहे होते हो और
उस काम में आपके मुताबिक जो आप चाह रहे होते हो वो हो जाता है, या पार्टी कर लेती है, गवर्नमेंट की तरफ से हम कभी कोई चीज़ ऐसा कर लेते हैं, तो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार ये देखो मेरे एफर्ट थे, मैंने किया था और ये वाला काम हो गया। तो ये गुड है। बाकी बच्चों से प्यार तो नेचुरल है, फैमिली से प्यार नेचुरल है, बीवी से वो भी अगर अपनी हो तो उससे प्यार नेचुरल है, क्योंकि ये वाला सिलसिला है। बिल्कुल होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सबको अपनी अपनी बीवियों से प्यार होना चाहिए, वालिदैन से प्यार होना चाहिए। बच्चों से तो ऑब्वियसली बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं। अच्छा, तो आगे बच्चों में किसी को लाएंगे सियासत में? नहीं, मैंने बताया ना, उनकी अपनी चॉइस है। पहली बात तो ये, हम चूंकि हम रिवायती तौर पे हमारे यहाँ है नहीं ये सिस्टम कि अब्बा जी थे तो बेटा जी होंगे, नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम, ना हमारी पार्टी में ऐसा है। उनके ऊपर है, उनका दिल होगा तो वो आएंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मैं उनके बारे में ना कमेंट कर सकता हूँ, वही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है आगे जाके, क्योंकि वो खुद डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, मेरी अम्मी ने ऑब्वियसली मुझे चॉइस दी थी कि भाई क्या पढ़ना है तुम्हें, तो मैंने बताया था मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग मुझे पढ़ने को दी, मेरे एडमिशन कराया, तमाम चीज़ें की। तो मेरे ख्याल से वो खुद डिसाइड करेंगे, बच्चे खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बानिए जो पीटीआई है, इमरान खान, उनका क्या फ्यूचर है, पीटीआई का क्या फ्यूचर है? वेल देखिए, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ना, पीटीआई एज अ जमात, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता जी, एक ग्रैंड डायलॉग जो है ना, वो नीड ऑफ द आवर बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। आपको शायद हम तो बहुत सारे हमारे सियासी मुखालफिन है, वो इसको शायद बुरा माने कि यार क्यों बात और क्या बात, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जी, हमें सबसे बात करने की ज़रूरत है, हमें सबसे बात करने की ज़रूरत है। हाँ, जो हुदूद और क़यूद रियासत या रियासती इदारों की है, उसमें रहते हुए अगर कोई बात करना चाह रहा है तो वाई नॉट, बात करें। इसमें मैं ना किसी बानी की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ हुदूद और क़यूद तय करने के लिए, पाकिस्तान को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़े एक टर्न हमारा इस साल जो है ना, और उसमें अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी अता की है। पाक अफवाज का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जनरल आसिम मुनीर और दीगर जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो नेवल, एयर फोर्स या हमारे पाकिस्तान आर्मी की हो, फिर हमारी सियासी क़यादत ने भी बड़ा तदब्बुर का मुजाहरा किया। ये भी एक बड़ा, उनको हम लोग बड़ा उनको कम क्रेडिट देते हैं सियासी लोगों को। हमें सियासी लोगों को भी क्रेडिट देने की ज़रूरत है कि उन्होंने भी बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। पूरी कौम एक पेज पे थी, पूरा पार्लियामान एक पेज पे था। बिल्कुल ऐसे ये हम देख रहे थे, और माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही थी कि तमाम लीडरान और जितने भी एमपीएज हैं या एमएनएज हैं या जो सेनेटर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जब हमारे मुल्क की सलामती की बात आती है तो सब एक पेज पर खड़े हो जाते हैं। जब ये भारत पाक का जो ये मसला हुआ था, बुनियान अल-मरसूस, तो उस हवाले पे जो है तमाम कायदीन और तमाम रहनुमा उस हवाले से थोड़े कुछ जुमले कहें। मैं बताऊं ना, आसिफ मुनीर साहब ने बहुत ज़बरदस्त, हमने एज अ कौम उसको लड़ा। आप यकीन करें, जिस अंदाज से भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई थी, और भारत को अगर मैं नंबर्स वाइज देखूं तो आबादी का जाइंट, टेक्नोलॉजी का जाइंट, हमारी इकोनॉमी से वो पता नहीं बहुत ज़्यादा, उनके तो 600+ बिलियन डॉलर के रिजर्व है उनके पास पड़े हुए। मतलब टेक्निकली देखा जाए, नंबर वाइज देखा जाए तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं बनता था। सीधी बात है, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। मगर अल्लाह पाक ने, देखिए हमारे पास हमारी अफवाज और तमाम चीज़ें, उन्होंने जब दरअंदाजी करने की कोशिश की तो हमने उस दरअंदाजी का जवाब हमने को महीनों में नहीं दिया, हमने मिनटों और घंटों में जो है ना, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह धूल चटाई है, बाकायदा धूल चटाई। अच्छा, एक बात ये होती कि जी हम खुद अपनी तारीफ खुद कर रहे होते दुनिया, मगर हम दुनिया को जा के बता रहे होते देखो हमने ये कर दिया, हमने इतने राफेल गिरा दिए और ये तमाम चीज़ें करती। मगर आप देखें कि हमारी जो बहादुरी है, हमारी अफवाज की बहादुरी है, उसकी मिसालें जो है वो दुनिया की जो सुपर पावर है उसका सदर कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक बार करें, 2 बार करें, भाई वो तो उसको तो जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान आर्मी और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर हमारे जो है सिपहसालार, उनकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है, उनकी तारीफ़ें करने से वो थकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मतलब ठीक काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम प्राउड फील होता है, और ख़ास तौर पे वो जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको भी बड़ा प्राउड मूवमेंट रहा कि देखें इतनी बड़ी दुनिया की सुपर पावर जो है। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने, बड़े बड़े जरीदों
शहीदों ने उसको एक्नॉलेज किया, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, रुसवाई का सामना करना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा 1-2 लाइट क्वेश्चंस। आप घर पे काम वाम वगैरह ये बीवी का हाथ बटाना ये कुछ इस तरह करते? पहले ये सवाल तो मेरी बीवी से करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। नहीं, मैं जब मैं मुझे स्पेयर टाइम मिलता है, घर पे टाइम में बिताता हूँ, तो ऑब्वियसली वो उनके किचन में भी मैं हाथ बटाता हूँ और बच्चों में भी हाथ बटाता हूँ, क्योंकि घर पे रह के चूँकि मैंने बैचलर्स लाइफ गुजारी है 6 साल मुल्क से बाहर, तो मुझे सब काम आते हैं। तो वो मैं ऑब्वियसली उसमें जब घर पे होता हूँ तो बेगम को भी असिस्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा, तो कुकिंग का शौक है? नहीं, मैंने बताया ना, मैंने 6 साल बैचलर लाइफ गुजारी है। क्या तो क्या मैं पका लेते हैं? अच्छा, सब कुछ आता है मुझे बनाना। अच्छा, जी, फिर मुझे भी क्या मतलब जो फेवरेट आप? कढ़ाई शढ़ाई बना लेते हैं, कोरमे बना लेते हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी कभी शौक होता है तो दोस्तों यारों में बैठते हैं तो कर लेते हैं ये वाला काम। तो ये तो बड़ा अच्छा है। मर्द मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं एज कम्पेयर टू खवातीन। लेडीज़, ये बात बिल्कुल सही है। मैं एग्री करती हूँ कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा, उनके हाथ में अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या बरकत रखी है, यही वजह है। जितने बड़े बड़े शेफ्स हैं दुनिया में आप देखें, वो ज़्यादातर मर्द हैं। सारे मर्द हैं, ये बात तो सच है। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कभी इस तरह फैमिली को लेके कहीं बाय शॉपिंग पे या लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, जब टाइम मिल जाता है तो चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ। अक्सर कभी इधर उधर सिंध में ही कहीं निकल गए, जब कभी वीकेंड आता है तो कोई पता है कि शेड्यूल इतना हेक्टिक नहीं होगा तो फिर फैमिली को लेके निकल जाते हैं। बड़ा रेयर होता है बट मैं कर लेता हूँ ये काम। बाकी फैमिली को इधर शहर में तो घूमना फिरना, खाना पीना, कहीं बैठ गए, कहीं खा पी लिया, कहीं चाय पी ली, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके निकल जाता हूँ मैं। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। पॉलिटिक्स एक खुश्क सब्जेक्ट है जिसमें आप सुबह से शाम तक रहते हैं, तो मौसीकी अपने रूह को ताज़ा और तर करने के लिए कुछ सुनते हैं, गुनगुनाते हैं? हाँ, आजकल के तो गाने अजीब से हैं, मतलब थोड़े से पहले बेहतर होते थे, 90s वाले ना गाने थोड़े बहुत बेहतर थे। फिर अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है गाने में, अब तो नए गाने तो समझ में नहीं आते। बस वो जब कभी रेडियो शेडियो लगा हुआ होता है सुन लेते हैं। और यहाँ पे चूँकि हमारे यहाँ माशरे में बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो इंडियन गाने भी जो है बड़े सुन लेते हैं कभी कभी। बस ऐसे ही है, इतना ज़्यादा सुनना चाहिए, मैं तो सुनता हूँ। तो गुनगुना गालिब का एक शेर है बड़ा अच्छा सा, वो एक गालिब फिल्म बनी थी नसीरुद्दीन शाह वाली, तो उसमें भी ये वाली गज़ल मतलब वो करके कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। फिर ये पूरी गज़ल है, तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ज़बरदस्त, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ तो अच्छी है आपकी। बस ऐसे ही गुनगुना लेते, बाथरूम सिंगर। अच्छा, अली खुर्शीदी साहब, ई चालान का जो एक भूत है या एक वो कह लें क्या तोहफा है आवाम को जो दिए गया है, आप क्या कहेंगे कि MQM का कितना किरदार रहा है सिंध असेंबली में? क्या कामयाबी कितना हद तक आपको मिली है इसमें? वेल देखिए, ई चालान पे मैं बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाला होकर बात करता हूँ। ई चालान जो भी शख्स मौजूद माशरों में रहा है, मैं इस पे बहस कर सकता हूँ कि आपने लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी के तो कैमरे नहीं लगाए, लोगों के चालान और पेनल्टीज़ के लिए तो आपने कैमरे बड़ी जल्दी में लगा दिए। मैं इस सियासत में नहीं पढ़ता हूँ। ई चालान एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसमें हमारा जो कंसर्न था, हमने नहीं लगाए हमने वो चंदे ज़कात के पैसे ले लेके ना हमने शहर भर में बैनर नहीं लगाए कि जी ई चालान नामंजूर। नहीं भाई, क्यों नहीं नामंजूर, होना चाहिए मंजूर। बट हमारा कंसर्न ये था उस ई चालान पे कि एक तो उजलत में किया उन्होंने, बड़ी जल्दी कर दी, बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं की, और जो पेनल्टीज लगाई जो 12 शेड्यूल में वो बहुत ज़्यादा है। देखिए 45 लाख यहाँ पर बाइक्स चलती हैं शहर में, 45 लाख। एक फैमिली का ऑन एवरेज 4 बंदे भी लगा ले तो 45 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये बन गए 2 करोड़ लोग। तो 2 करोड़ लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा था इस ई चालान की पेनल्टीज, 5-5 हज़ार रुपए की पेनल्टीज है। मैंने जब असेंबली में इस इशू को टेकअप किया, और मैं खुद जाती तौर पे मैंने इस इशू को टेकअप किया था, तो मैंने गवर्नमेंट से यही बात की थी कि देखें ई चालान इज अ गुड प्रोजेक्ट, इसको बढ़ना चाहिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए, बट जो पेनल्टीज आपने लगाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है ना उससे बियॉन्ड है, बहुत ज़्यादा है। 40-42 हज़ार रुपए की सैलरी में अगर 5,000 रुपए का चालान पड़ जाएगा, उसका घर का बजट तो गया फारिग,
वो परेशानी में आ जाएगा। तो हमने कहा कि इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज करें। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध में यहाँ पे जो वजीर पार्लिमानी उमूर है और जो वजीर दाखिला भी हैं इस सूबे के ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दिया और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है और हम इस पर एक कमेटी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस कमेटी की फॉर्मेशन हुई, उसमें एडिशनल आईजी, डीआईजी ट्रैफिक, दीगर होम डिपार्टमेंट के लोग, अरकान, पीपल्स पार्टी, और तो इसमें दीगर जमातों के भी लोग मौजूद थे। और हमने जब मीटिंग हुई, इसकी 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी और मैंने उस मीटिंग में भी जाके यही बात की थी कि देखें लोगों की जो जरिया मुआश है वो बड़ा कम हो गया, लोगों के पास जो है वो रोजगार नहीं है, वैसी मुआशी परेशानियां हैं। तो आप कम से कम ये मेहरबानी ये करे गवर्नमेंट कि जो बाइक्स के जो चलान के इन्होंने रेट्स रखे हैं वो, और फिर 1000 सीसी से नीचे और अप टू 1000 सीसी जो है ना वो जो चलान रखे हैं वो आपने रखे हैं ज़्यादा। अच्छी बात यह है कि मेरी इस डिमांड को, मेरी इस बात को, वो मिनट भी हुई मैंने ही बात की थी जो है इसको रैशनलाइज किया जाए। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और खास तौर पे जो चेयरमैन है उस कमेटी के, जो वजीर दाखिला है, उन्होंने एग्री किया। अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इसी वीक इंशाल्लाह हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जब तक आपका प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट होगा जो ये रेट्स हैं वो रैशनलाइज हो जाएंगे, खास तौर पे बाइक्स वालों को पेनल्टीज जो है वो, और कार वाले जो अप टू 1000 सीसी जो कार वाले हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक नियति के साथ कोशिश की जाए। अब देखें ना, कहने को तो है कि जी 37 के हम अरकान हैं, 117, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 37 अरकान ने 117 को कन्विंस किया। और कन्विंस आप कर लेते हैं, सियासत जब जमहूरियत में यही एक हुस्न है कि आप जब कन्विंस कर लेते हो तो देखो वो 117 भी मेरी किटी में आ गए वो सारे। तो आप मैं बड़ा इसमें बड़ा मेरा फर्म बिलीव है, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि इंशाल्लाह मैंने इस इशू को टेकअप किया था। कराची की आवाम का, एक कराची के रहने वालों का जो है ये मसला है और उस मसले के हल में हमने अपनी काबिश कोशिश की। अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट ने हमारी काबिश कोशिश को इंडोर्स किया और हम इस पर अब इंशाल्लाह रैशनलाइज होकर चलान पेनल्टीज जो है वो हो जाएंगी और इसको और एक्सटेंड करेंगे मजीद। मैंने तो इनसे कहा है गवर्नमेंट से कि आप इसको बाकी अजला में भी इसको लेके जाएं, ये कैमराज लगाएं। अच्छी बात है, इससे कम से कम एक तो एक्सीडेंट में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है, ये जो पॉजिटिव है। और थोड़ा सा मौजिब भी हो जाए ना, बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि हम यहाँ से बस थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, यूएई पहुंचते तो वहाँ सब इंसान के बच्चे बन जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सारे पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। जल्दी भी तो बहुत होती है ना, हम सारी जल्दी हमारी ना इस पाकिस्तान की हुदूद क्रॉस करते ही ना हम लोग बिल्कुल डिसेंट, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, सेंस रखने वाले लोग बन जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। हम कराची वाले बोलते हैं इंसान के बच्चे बन जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी होना चाहिए, हो गए आप लोग मौजिब हो रहे हैं, अच्छी बात है। सिविक सेंस होना चाहिए। रोड सेफ्टी के लिए जो भी इकदाम किए जाएंगे, जानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट जो भी करेगी उस पर तो हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने सपोर्ट किया है इसको और इंशाल्लाह जो पेनल्टीज़ हैं वो रैशनलाइज भी होंगी। हमारी काविश कोशिशें हैं और इसी तरह इंक्लूसिव अप्रोच रखी जाएगी तो हम बहुत सारे मसाइल मिलके मुश्तरका हिकमत अमली बना के हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट, हम तो बड़े पॉजिटिव, हम 2 साल से यही बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट जो है वो इसी अंदाज से सोचना शुरू करे ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मुश्तरका हिकमत अमली बना लेंगे तो ये इसमें सिंध की आवाम का फ़ायदा है, हुकूमत का फ़ायदा है, अपोजिशन का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने आपने जो आगे जो बात रखी तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम और कराची की अवाम को सामने रखकर बात की। इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि आपकी जमात जो है वो कराची के लिए बहुत ज़्यादा सोच रखती है, पाकिस्तान के अवाम के लिए उससे बहुत प्यार करती है। अच्छा, मुझे ये एक सवाल आपसे करना है कि अगर आपको CM बना दें एक दिन का, क्या करेंगे? एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी एक देखिए यार, मैंने जैसे आपको शुरू में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और मैं ये बात तो 2 सालों से कहता आ रहा हूँ, गवर्नेंस के मसले, गवर्नेंस को ठीक करने के लिए नियतों को ठीक करना होगा। सबसे पहले तो नियतें ठीक हो जाएंगी तो ये अफसरान खुद ब खुद, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो एक मीटिंग की मार है, ये सारे एक मीटिंग की मार है। आपका जब वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना किसी से, तब आपके अल्फाजों में और आपकी आंखों में वो वाली बात नहीं होगी, वो बात नहीं होगी। आप ये वाले वेस्टेड इंटरेस्ट हटा दें, ये सारे इंसान के बच्चे बने हुए होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। जब किसी अफसर को ये पता होगा कि मैंने महीने जो है वो फलां को नहीं देने हैं और अगर मैं भी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, खुद ब खुद इंसान बनेगा वो।
यहाँ चूंकि लोगों को, अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी बाबुओं को इतनी लेवरेज दे दी है, बिल्कुल इतनी लेवरेज दे दी है कि वो तो इनके मुंह पे आ रहे हैं, वुज़रा के मुंह पे आ रहे हैं। मैं पता नहीं, आप मतलब मैं कैमरे पे बोलूंगा तो फिर बहुत सारे दोस्त बुरा मान जाएंगे, मैं सिर्फ नंबर्स बता देता हूँ, हम पीपल्स पार्टी के दोस्त बुरा मान जाएंगे हमारे। मैं आपको लगभग बता सकता हूँ कि आधे दर्जन से जायद वुज़रा इस सिंध काबीना में ऐसे हैं जिनकी अपनी सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनता। ये हाल किया हुआ है, ये हल किया हुआ है यहाँ पे गवर्नेंस का। क्यों? क्योंकि वो किसी और को आंसरेबल है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करके चीजें बनाते हो ना, तो फिर ये चूचू का मुरब्बा ही बनता है जो इस सूबे में बना हुआ है। जब आपका उसूली मौक़िफ़ होगा, आप कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे नहीं होगे, तो आप वो काम करोगे जिसका इम्पैक्ट आम आवाम तक पहुंचेगा। जब आम आवाम तक पहुंचेगा तो ये सारे जो इतना बता रहे हैं ना, ये जो मसाइल क्रिएट हुए हैं, अब आप सोचें ना, इलाके में वो एक एक पुलिस वाला जो है वो नाके पे ऐसे ही खड़ा हो जाता है, लोगों से खुलेआम रिश्वत ले रहा होता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। वो इतने धड़ल्ले से रिश्वत ले कैसे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, वो जो अफसर मुझे पकड़ेगा मैं उसको आके दिखा के बोल सकता हूँ कि साहब तुम भी तो लेते हो रिश्वत, जब मैं ले रहा हूं तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और बड़ा वाला छोटे वाले को पकड़ेगा इसीलिए नहीं क्योंकि उसको पता है कि छोटे वाले को पता है कि मैं बड़ा वाला जो है वो भी पैसे ले रहा होता है। तो यहाँ पूरा निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। तो ये कोलैप्स निज़ाम में आवा जहाँ बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे आप खड़े होके एक स्ट्रॉन्ग फर्म आप स्टांस लें, एक जो है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चीज़ें करें। कैसी चीज़ें सीधे नहीं होंगी? बिल्कुल सीधी हो सकती हैं। तो वही काम करेंगे अगर अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी। चले भाई, ये तो हमें आज पता चल गया कि अगर एक दिन का सीएम, तो वैसे आप कह रहे हैं नहीं बन सकता एक दिन के सीएम में, तो मगर आपने जो अपना बताया कि मैं ये इन स्ट्रैटेजीज़ को लेकर चलूँगा, तो डेफिनेटली नीयत साफ़ होनी चाहिए, मंजिल आसान खुद ही हो जाती है। जो देखने वाले लोग हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो आपके मुखालफिन हों या आपके अपने हल्के के लोग हों, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप दें। हम सब ये देखें, पाकिस्तान जो है, मौजूदा पाकिस्तान जो है वो माशी दलदल से निकलता हुआ पाकिस्तान है। इसमें सब लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फर्म रहना है, तमाम लोग जितने भी, खासकर मेरे शहर के लोग जो है, मेरे सूबे के लोग जो है, मेरे पाकिस्तान के लोग जो है, उन सबको जो है हैव ट्रस्ट ऑन दिस पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो निज़ाम चल पड़ा है कि जिसमें कहीं कोई एक होता है ना, कभी वो अनअनाउंस एक मदाखलत हो जाती थी, वो भी नहीं है। तमाम लोग एक पेज पर हैं, सब लोग मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। तो उन कोशिशों और काविशों को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों का भी जो है इस निज़ाम पर से एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एतमाद नहीं होगा तो शायद हुक्मरान अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब था, जो जिस पाकिस्तान का, हम इंशाल्लाह वो बनाने में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी बातें हुई, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इसी खूबसूरत मैसेज, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम नेक्स्ट एक और सितारे के साथ अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सरवर जबीन को इजाज़त दीजिए।